अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर। एक मरतबा फिर जो है पीटीआई की जो क़यादत है उसने मायूसी फैला दी है। पीटीआई के वो वर्कर के जिन्होंने दिन रात इस जलसे के लिए एक किया हुआ था, जिनको इस दफ़ा उम्मीद थी कि ये जलसा ज़रूर होगा। शेर अफजल इनके मरवत भी आ गया, लेकिन पीटीआई की क़यादत ने जलसा फिर मनसूख कर दिया। अब पीटीआई के जो नौजवान और जो पीटीआई के जो वर्कर हैं, जिनके घरों पे रेड्स हुई, जिनके जो बेचारे छुपे रहे, जिन्होंने इस जलसे में शिरकत के लिए पता नहीं क्या क्या किया, अब वो जो है अपनी क़यादत से शदीद नाराज़ है। उनका ये कहना है कि यार ये कैसे लोग हैं। पीटीआई की क़यादत किन बुज़दिलों के हाथ में आ चुकी है कि ये लोग जो है अपने वर्कर्स, और मज़ेदार की बात यह है कि दूसरी पार्टी सियासी जमातों के पास वर्कर नहीं है। क़यादत ज़रूर है लेकिन वर्कर नहीं है। ये वाहिद एक जमात है कि जिसके पास वर्कर हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन क़यादत इतनी बुज़दिल, आप यह कह लें कि आर्टिफिशियल है कि वो इन वर्कर्स को लीड करने की अहलियत ही नहीं रखती। आप देख लें, पिछले हो जलसे हो या ये वाला इनकी जलसा हो, पीटीआई की क़यादत ने फिर एक दफ़ा अपने वर्कर्स को मायूस कर दिया। इस वक्त जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, तो वो पीटीआई के वर्कर जो है वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं कि यार ये कैसे बुज़दिल लोग हैं कि हमारे घरों में रेड्स भी हुई हैं, पुलिस ने पकड़ दकड़ भी की है, दरवाजे भी तोड़े हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस भी पमाल किया है। लेकिन जब सारे इस तरह के मुसीबतें हमने बर्दाश्त कर ली हैं कि हमने खां के लिए निकलना है, हमने निकल के प्रोटेस्ट करना है, हमने इस जलसे को कामयाब बनाना है, हमने हर तरह की रुकावटें अबूर हमने कर ली हैं, ऐन मौके के ऊपर जो है बुज़दिल क़यादत ने ये जलसा मनसूख कर दिया। तो एक बात तो ये यकीनी तौर पे मैं ये बात ज़रूर मैं कहूँगा यहाँ पे, जो मेरा तज़किया है कि ये जो पीटीआई के नौजवानों का जो अपनी क़यादत के साथ उनका गुस्सा है, ये जायज़ है। वो कैसे जायज़ है कि यार वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। अगर आप लोग कॉल ही ना दें, अगर आप इतने जोगे नहीं हैं, लीड करने जोगे नहीं है, तो आप कॉल ना दें। आपका जो वर्कर है वो घरों में बैठा हुआ है, बस ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन भी आई है कि वो लोग जो पीटीआई को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो लोग जो इसको तहरीक नहीं बनना देना चाहते, वो एक मरतबा फिर कामयाब हुए हैं। उन्होंने इस दफ़ा इंतहाई कामयाबी के साथ जो है पीटीआई के वर्कर्स और क़यादत के दरमियान दरारें ज़रूर डाल दी हैं। जो वर्कर है इस वक्त क़यादत से शदीद नाराज़ है, वो इस वक्त चाह रहा है कि ये जो हमारी क़यादत है इसको बदला जाए। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। और एक बात मेरी समझ में फिर नहीं आई, केपीके और इस्लामाबाद में कितना फासला है। केपीके में तो कोई, अब चलो पंजाब में कह लो कि जुल्म सितम हो रहा है, पंजाब के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, या सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। यार केपीके के अंदर तो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। 5-10 लाख बंदा निकालना उनके लिए कौन सा मुश्किल था। अगर लाख से ऊपर बंदा आ जाए तो मुझे बताएं, क्या दुनिया की कोई रुकावट उसको रोक सकती है? कोई लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी जो है, कोई जितने मर्जी तगड़े इंतजाम किए हों, लाख बंदा इकट्ठा आ जाए ना तो नहीं रोक सकते। तो इससे यह साबित होता है कि केपीके की जो हुकूमत है या केपीके के जो लोग जो पीटीआई को लीड कर रहे हैं वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं। वो आप जो पीछे एक खबर चल रही थी कि खां का ट्रायल होने लगा है, वो खबर भी आप कह लें कि ये लोग कहीं ना कहीं जो कंप्रोमाइज हो चुके हैं और मिल चुके हैं। ये खां को जो है ना इन्होंने भेज दिया है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। नौजवान जो है वो जज्बाती हो जाएंगे ये बातें सुन के, बट इन रियलिटी जो इनफैक्ट जो बात यही है कि ये लोग जो हैं अपनी क़यादत का, जो इन लोगों ने जो एक मसनूई जो क़यादत इस वक्त आपके सामने, इन्होंने इमरान खान का जो है सौदा कर दिया है। और जो वर्कर है जो बेचारा निकलना चाहता है वो भी अब गौर से सुन ले कि इस क़यादत के अंदर इतनी अहलियत नहीं है कि ये आप लोगों को लीड कर सके। ये मसनूई लोग हैं। और बहरहाल जो भी हुआ है ये पीटीआई के वर्कर्स के लिए तो अच्छा नहीं हुआ। और मुस्लिम लीग नून और दूसरी सियासी जमातें जानती थी कि ये जलसा मनसूख हो जाना है। उनको पता था, हालांकि इनको जो है कोर्ट्स ने भी इजाज़त दी थी इस जलसे की, लीगली भी इनके पास परमिशन थी, लेकिन अब इन्होंने आगे एक्सटेंड कर दिया, सितंबर के महीने में ले गए हैं। हर जलसा मनसूख करने के बाद जलसे को अगले महीने में ले जाते हैं। तो ये एक आप समझ लें कि पीटीआई की क़यादत इस वक्त कंप्रोमाइज हो चुकी है। वर्कर जो परेशान है, बेहाल है। तो इसलिए जब आप कहते हैं कि यहाँ पे इमरान खान की भी गलती है, जो मैं समझूंगा कि इमरान खान ने अपने बाद एक काबिल जो क़यादत है वो पैदा ही नहीं की। इमरान खान के पास 12-14 साल का टाइम था। इमरान खान ने भी पूरी दुनिया के वेले और निकम्मे तरीन मम्मी डैडी जो थे वो अपने इर्द गिर्द उसने इकट्ठे किए हैं। जो वर्कर थे नौजवानों को आगे लेके इमरान खान भी नहीं आया। आज उसकी वजह से क़यादत का फुकदान है। डाई हार्टेड जो लोग हैं जिनको आज क़यादत में होना चाहिए
वो आज मायूस होकर बैठे हुए हैं। और वो जो मम्मी डैडी जो लोग थे, जो कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, वो क्या आज के मज़े इनके इंजॉय कर रहे हैं। और असम्बलियों में भी वो लोग इनके बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तनख्वाहें उनको मिल रही है। KPK में हुकूमत वाले जो मिनिस्टर हैं उनको पता है हमारी जो है इस वक्त हमें लगी हुई है मौजें, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। अवाम से मोहब्बत करने वाला और तसादुम ना चाहने वाला लीडर है। आप लोग भी अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें। इस मुल्क में आइन की पासदारी, कानून पर अमल दरामद और शहरियों के हकूक़, उसके ऊपर अमल दरामद करना आप पर इस आइन के मुताबिक फ़र्ज़ है। और आज देखें कि इमरान खान ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो एक लीडर है, और वो अपने लिए नहीं, इस कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए और अपनी इस अवाम के लिए सोचता है। इंशाल्लाह जलसा होगा, क्योंकि इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म जो भी होगा हमने मानना है। और उनके हुक्म के मुताबिक जलसा जब भी वो कहेंगे, उन्होंने 8 तारीख का कहा है, इंशाल्लाह होगा, भरपूर तरीके से होगा। लेकिन चूँकि आप हमारे लीडर ने हुक्म दे दिया है, तो इसलिए आज का जलसा हम मनसूख करते हैं। इंशाल्लाह इससे बढ़कर अपनी तहरीक में, हकीकी आज़ादी की तहरीक में, इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी रहेगी, इमरान खान के हुक्म के मुताबिक जारी रहेगी। और इंशाल्लाह मिल के हमने इंशाल्लाह साबित करना है कि हम इमरान खान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। और इंशाल्लाह ये साबित करके इंशाल्लाह हम इस दुनिया को, कौम को बताएंगे कि इमरान खान ही वो लीडर है जो पाकिस्तान की बात करता है, अपनी आवाम की बात करता है। शुक्रिया। हेलो, हाँ सही है।